आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में मैं राजस्थान वक्फ बोर्ड का जिक्र करना चाह रहा हूँ। राजस्थान वक्फ बोर्ड, जिसके चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदवाली हैं, 25 नवंबर 2019 को वो राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, करीब 6 महीने पहले। इस 6 महीने में उन्होंने कई ऐसे काम करके दिखाए हैं जो आज तक वक्फ बोर्ड में नहीं हुए हैं। और इसी कामों के बीच में जब मार्च में लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी का, जो आज अभी तक चल रहा है, इस 2.5-3 महीने के लॉकडाउन में उन्होंने एक बेमिसाल काम किया, राहत सामग्री, राशन किट वगैरह बांट करके। इन सब के साथ में वक्फ जायदाद से अतिक्रमण हटाना, वक्फ कमेटियों की घालमेल को दूर करना, वक्फ बोर्ड का जो अंशदान था, जो कलेक्शन होता है वक्फ कमेटियों से, उसको वसूल करना वगैरह के कई ऐसे काम किए जो मामूली से छोटे से इस 4-5 महीने के कार्यकाल में जो ऐसा काम आज तक राजस्थान वक्फ बोर्ड में नहीं हुआ है। ताज़ा मामला गत दिनों झुंझुनू का है। झुंझुनू में एक ऐतिहासिक दरगाह है, दरगाह शरीफ हज़रत कमरुद्दीन शाह साहब, जो शहर के बीच में पहाड़ के ऊपर है और उसके एतराफ़ में काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन वक्फ जायदाद की है। ये वक्फ जायदाद बरसों से अतिक्रमण का शिकार है। ताज़ा मामला ये हुआ कि यहाँ दुकानों को लेकर के काफ़ी दिनों से जो एक शिकायत और अतिक्रमण हटाने की जो खतो किताब जो चल रहा था, इस बीच 2 दुकानों का निर्माण हुआ, उन पे शटर लगाए गए, आनन फानन में ये सारा काम हुआ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुदवाली ने तत्काल जिला अधिकारियों को पत्र लिखा, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से बात की और फ़ौरन अतिक्रमण हटाया गया। बुलडोज़र चले, दोनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और जहां अतिक्रमण हो रहा था उस ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया। ऐसा शायद, जहां तक मेरी 19 साल की पत्रकारिता का मुझे जो अनुभव है, मुझे जो नॉलेज है, शायद ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ है। हालांकि इन दुकानों के अलावा भी ये ज़मीन, जो कमरुद्दीन शाह साहब की जो ज़मीन है, ये बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकार है। यहाँ बड़े बड़े मकान और दुकान वगैरह पहले से ही बने हुए हैं। बहरहाल, सबसे पहले तो हम जो बाबा कमरुद्दीन शाह साहब हैं, उनके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो कहा करते थे कि उनकी जो खानका थी, उस खानका के इलाके में जो पेड़ वगैरह लगे हुए थे, उनको कोई नुकसान पहुंचाता था, उनकी कोई टहनियाँ काटता था, उनके कोई पत्ते तोड़ता था, तो वो एक बात कहा करते थे कि इन पेड़ों की टहनियाँ काटने वाले और जो इनके पत्ते तोड़ने वाले, ऐसे मुझे महसूस होता है जैसे वो मेरी दाढ़ी के बाल नोच रहे हों। एक लाजवाब मिसाल है ये पर्यावरण के लिए उस खानका से। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि उसी खानका, उसी बाबा कमरुद्दीन शाह साहब की ज़मीन पर बेशुमार अतिक्रमण भी हुए हैं, बरसों से हुए हैं। उनको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया भी अपनाई, लेकिन स्थानीय अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के ही कुछ लोगों की मिलीभगत से ये अतिक्रमण आज तक नहीं हट पाए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अतिक्रमण कैसे हुए। जाहिर सी बात है कि यह अतिक्रमण दरगाह के जो लोग हैं, उनकी, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं उनकी, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर रहे हैं उनकी, वक्फ बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी हैं, यानी इन सब लोगों की मिलीभगत से ऐसे काम हुए हैं। साथ ही स्थानीय राजनेताओं, स्थानीय रसूखदार लोगों की सह भी इसमें शामिल रही है। बहरहाल, ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि वहाँ 2 दुकानों से फ़ौरन अतिक्रमण हटाया गया, उस पर बुलडोज़र चलाया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे अतिक्रमण राजस्थान में और जगह नहीं हैं?
अगर हैं तो क्या वो हटेंगे? जहाँ तक चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुदवाली का सवाल है, वो बार बार शुरू से कह रहे हैं कि मैं राजस्थान की किसी भी वक्फ जायदाद पे जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को नहीं छोड़ूंगा, यानी उस अतिक्रमण को हटा के ही दम लूँगा। वो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ के जो चोर हैं, वक्फ के जो डकैत हैं, जिन्होंने वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाया है, वो अपने आप सुधर जाएं। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो वक्फ बोर्ड सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब बात यह है कि ऐसे अतिक्रमण कहाँ कहाँ हैं। आप देखिए, शायद ही कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा होगा जहाँ वक्फ जायदाद पे अतिक्रमण नहीं हो, वक्फ जायदादें खुर्द-बुर्द नहीं हो। अगर हम झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में सिंघाना कब्रिस्तान प्रकरण हुआ था, जिसको हमने भी कवर किया था और उसके अंदर भी बड़ी घालमेल हुई थी। इसके अलावा वहीं पड़ोस के अंदर फतेहपुर है, वहाँ की वक्फ जायदाद भी खुर्द-बुर्द हुई हैं, हो रही हैं। इसके अलावा सीकर है, फिर अगर हम चलते हैं तो नागौर है, फिर उसके बाद हम चलते हैं तो जोधपुर है, और आबू है, पाली है, उदयपुर है, और कोटा है, टोंक है, छबड़ा है, और बयाना, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर। यानी ऐसा शायद ही कोई कस्बा और शहर राजस्थान का ऐसा है जहां वक्फ जायदादें खुर्द-बुर्द नहीं हुई हैं, वक्फ जायदादों पे अतिक्रमण नहीं हुआ है, उनका दुरुपयोग नहीं हुआ है। आप देखिए कि कई जगह ऐसी मिलेंगी जहां बाजार रेट है वो 10,000, 20,000, 25,000 रुपये किराए की है, लेकिन वक्फ बोर्ड को मिलते हैं 200, 500, 400 रुपये। राजस्थान के अंदर ही जो राजधानी जयपुर है, उसके अंदर जो MI रोड है, जो बड़ी ही फेमस रोड है, उसके ऊपर, उसी रोड के ऊपर एक जायदाद है नवाब कल्लन का बाग, जो अतिक्रमण की शिकार है। वहाँ 1500 स्क्वायर गज MI रोड पे जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं वो 200, 500, 700 रुपये महीना किराया देते हैं, जबकि उसी MI रोड पे जो दुकान है वो आपको 1 लाख, 1.5 लाख रुपये किराए में भी नहीं मिलती है। ये भी एक राजस्थान वक्फ बोर्ड की सच्चाई है। इसके अलावा जयपुर के अंदर अमानिशा दरगाह शरीफ है, करबला शरीफ है। यानी जयपुर और जयपुर के अलावा अन्य शहर और कस्बों में बेशुमार जायदाद हैं जो अतिक्रमण की शिकार हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन जायदाद से अतिक्रमण कब हटेगा। जाहिर सी बात है, वक्फ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बड़ी उम्मीद है कि जैसे झुंझुनू में बुलडोज़र चला है, वैसे ही वक्फ की जो दिगर जायदाद हैं जिन पे जो कब्जे हो रहे हैं, जो खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उन पे भी देर सवेर बुलडोज़र चलेगा। वो इसलिए चलेगा, ये उम्मीद इसलिए है कि डॉक्टर खानू खां बुदवाली हैं, वो पहले ऐसे चेयरमैन आए हैं जिनका सरकार में एक अच्छा अमल दखल है और उनकी पहुंच है वो खुद मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष दोनों तक है। यानी उनकी पार्टी में और उनकी सरकार में एक अच्छी हैसियत है, और वो एक युवा हैं, एक ऊर्जावान युवा हैं, और वो पूरे जब से चेयरमैन बने हैं तब से इस 5-6 महीने में लगातार वक्फ जायदाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लोगों को उम्मीद बनी है कि जिस तरह अचानक झुंझुनू में बुलडोज़र चले हैं, वैसे ही दिगर जगह भी अब बुलडोज़र चलेंगे। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खुर्द-बुर्द करने वाले लोग कौन हैं। ज़्यादातर लोग वक्फ कमेटियों से जुड़े हुए हैं, वही लोग हैं। ज़्यादातर लोग मुस्लिम कौम के जो रहनुमा बने हुए हैं वही लोग हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें मुसलमान ये समझता है कि हमारे सियासी रहनुमा हैं, मुसलमान ये समझता है कि हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मुसलमान ये समझता है कि हमारे समाजी रहनुमा हैं, लेकिन हकीकत ये है उनमें बहुत से वक्फ के चोर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी वक्फ जायदादों पे कब्जे कर रखे हैं, उनको खुर्द-बुर्द किया है, बरसों से उनका दोहन कर रहे हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर खानू खां बुदवाली ने जिस अंदाज में झुंझुनू में जो बुलडोज़र चलवाया है, वैसा ही बुलडोज़र दिगर वक्फ जायदाद पे चलेगा जो अतिक्रमण की शिकार हैं, और ये जायदाद फ़ौरन अतिक्रमण से मुक्त होंगी और इनके से जो आमदनी होगी वो उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूदी पर, तालीम पर और दूसरे कामों में खर्च की जाएगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।